खुशामदीद 2025 नए साल का सूरज नई उम्मीदों के साथ तलू। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। रात 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी से नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। शहर शहर फायरवर्क्स ने समा बांध दिया। गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी तकरीब, शानदार आतिशबाजी ने माहौल गरमा दिया। बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन पर म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। लेजर लाइट शो ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। लाहौर में महकमे औकाफ की जानिब से नए साल पर खुसूसी दुआएं। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में म्यूजिकल प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। सखर, हैदराबाद और गुजरावाला में भी शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला। मरी में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। नए साल की आमद का खूब जश्न मनाया। साल नौ पर सियासी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, उम्मीद है नया साल तरक्की और खुशहाली और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम का साल होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है 2025 का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू हो। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ कौम ताहयात याद रखेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नया साल सूबे में सरमायाकारी का साल होगा। माहौल दोस्त इक़दामात को फ़रोग़ देंगे, रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। दुनिया नए साल में दाखिल। साल नौ का रंगारंग इस्तकबाल। बरतानिया में साल नौ का इस्तकबाल। लंदन आई में शानदार फायरवर्क्स लाइट शो का इनेकाद। पेरिस में नए साल का जश्न, दिलफरेब आतिशबाजी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर लेजर शो, शानदार आतिशबाजी की गई। हजारों अफराद की साल नौ की तकरीब में शिरकत। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हुआ। ऑकलैंड का आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। फिजी, आयरलैंड, तवालों में भी नए साल के रंग बिखरे। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर रंग बिरंगी रोशनियों ने समा बांध दिया। जापान, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, चीन, ताइवान, फिलिपाइन, सिंगापुर और मकाओ में भी नए साल का जश्न। हांगकांग, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, कतर और शाम। लाहौर में साल नौ पर आतिशबाजी पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आवाम हवाई फायरिंग और दीगर खतरनाक सरगर्मियों से गुरेज करे। इंसानी जानों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आसिफा भुट्टो जरदारी की भी साल नौ पर हवाई फायरिंग से गुरेज की अपील। आसिफा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर हैशटैग से मुहिम चलाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है, नए साल पर हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। नए साल पर पेट्रोल महंगा, एलपीजी सस्ती। पेट्रोल 26 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा, 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत ख़जाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर एलपीजी 4 रुपये सस्ती कर दी गई। फ़ी किलो कीमत 250 रुपये हो गई। जनवरी 2025 के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जब 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, अगर आप जानते हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे आईएमएफ को कि ये प्रोग्राम ना किया जाए। पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना तो टैक्सेस हैं उनको कम करना होगा। अगर मेरा बस चले तो मैं 10-15% अक्रॉस द बोर्ड आज टैक्स कम कर दूं तमाम पाकिस्तान में, ताकि चोरी भी कम और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। हुकूमत और इदारों का ऐसा तावन सारी जिंदगी नहीं देखा। बड़े वसवसे हैं, पर दुआ है ता क़यामत शराकत जारी रहे। वज़ीर आज़म का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की तरक्की सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ी है। माजी की गलतियों से सीख कर हमें इत्तेहाद यकजहती के साथ आगे बढ़ना है। असम्बली फ्लोर पर मिसाक़े मईशत की पेशकश हकारत से ठुकरा दी गई थी। आज भी इसके लिए बैठ जाएं तो आधे मसले हल हो जाएंगे।
कुरम में अम का मसला 50 बरस से है। कुरम का मसला हल के करीब हम ही हल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है, सूबे में अम बहाल करना मेरा काम और मैं करूंगा। अली यमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा इनके पास अवामी ताकत नहीं, ये आवाम को पास नहीं जा सकते। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। धुंध के बाइस मोटरवे M2, M3, M4 और M5 के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। कागान में चश्मों, आबशारों और झीलों में पानी जम गया। जनवरी के पहले हफ्ते मुल्क के बलाई और मगरबी इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बारिश बरसाने वाली हवाएं आज दाखिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। एटी से गिलगित ने सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को धमकियों के केस में फैसला सुनाया। अदालत का रुपोश मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकाम भी जारी। भारतीय बिजनेस टाइकून सजन जंदाल की अहलिया के साथ अचानक पाकिस्तान आमद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। चंद घंटे लाहौर रुकने के बाद वापस चले गए। हुकूमत ने मोटरवे और हाईवे के टोल टैक्स पर बढ़ा दिए। M1 पर कार का टैक्स 460 से 500 रुपये कर दिया गया। M3 पर कार का टोल टैक्स 650 से 700 रुपये। M4 पर 850 से बढ़ाकर 950 रुपये हो गया। M5 पर कार के लिए टैक्स 1050 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। M14 और E35 पर भी टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। नया टैक्स 5 जनवरी से वसूल किया जाएगा। हुकूमत की रेकोडिक मंसूबे पर सऊदी अरब के साथ डील की तरदीद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, सऊदी अरब से कोई डील नहीं हुई। कहा मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज से जारी हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, रेकोडिक पर डील 2025 में होने का कभी इम्कान है। वफाकी वज़ीर की डील की काबीना से मंजूरी की भी तरदीद। कहा डील को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्क कौंसल जनरल ने मरीम नवाज के अवामी फलाह के मनसूबों को भी सराहा। कहा पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए तैयार हैं। बेजा गुस्सा, लड़ाई और जारहाना रवैया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेटर्स का दुनिया भर में मजाक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी भारतीय स्टार्स को आड़े हाथों लिया। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के फैसले पर भी तनकीद। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने रोहित शर्मा को रोतो कप्तान करार दे दिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के आखिरी रोज रोहित शर्मा को अखबार ने फ्रंट पर जगह देते हुए तज़हीक का निशाना बनाया। और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कानूनी शिकंजे में फंस गया। मिस्टर बेस्ट खतरे में पड़ गए। जिमी के खिलाफ प्रोडक्शन के दौरान हिफाजती इक़दाम ना करने की तहकीकात। मिस्टर बेस्ट के प्रोडक्शन सेट पर हादसा पेश आया था।